क्लास 10 कोऑर्डिनेट बेटा, क्लास 10 का कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है बेटा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 -2 एंड -1x इज 5, दो पॉइंट दे रखे, उनके बीच की जो डिस्टेंस है 5 यूनिट दे रखी है बेटा, और x की वैल्यू पूछा तो x की वैल्यू क्या है। एक पॉइंट ए ये है ए, एक पॉइंट बी है ये, इसका कोऑर्डिनेट है 2 -2, ऐसे कोऑर्डिनेट है -1x। इन दोनों पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है बेटा 5 दे रखी, यहाँ से यहाँ ठीक, डिस्टेंस भी दे दी, पॉइंट भी दे दिए, तो इसमें बेटा x की वैल्यू पूछा कि x की वैल्यू क्या है। ठीक, तो आपके पास डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 5, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -x का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 5 होगा। ठीक, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी। ये 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -x का होल स्क्वायर इक्वल स्क्वायर से रूट कैंसिल, जो 5 का स्क्वायर, ये 9 होगा बेटा, ये 4 + x स्क्वायर प्लस के 4x इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर हो गया। अब आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 माइनस के 25 इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक, ये आपके पास कंडीशन आ गई। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फैक्टर करो तो आपके पास 6 दूनी 12, 6 - 4 इक्वल 6 - 2 इक्वल टू 4 होता है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लिया बेटा, एक्स प्लस 6 -2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 6 होगा इक्वल टू 0। एक्स प्लस 6 आपने कॉमन ले लिया, ये आपके पास है एक्स -2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स -2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -6 और एक्स इक्वल टू 2। एक एक्स की वैल्यू ये आई, एक एक्स की वैल्यू आई कब, जब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट दे रखी थी, तो बेटा मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब एक्स की वैल्यू इन ऑप्शन में से देखो कौन सी सेटिस्फाई करेगी। एक्स का मान ए ऑप्शन सही है, यानी कि ए का मान, ए जो है वो आपका आंसर जो है करेक्ट है। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी, और डिस्टेंस देकर बेटा एक्स की वैल्यू पूछा था कि एक्स जो है ये क्या है इन ऑप्शन में से, तो मैंने एक्स की दो वैल्यू निकाली, एक -6 है, 2 है, तो एक्स का मान 2 इसे सेटिस्फाई करता है बेटा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन दिया बेटा, द सेंटर ऑफ ए सर्किल, सर्किल का सेंटर दिया हुआ है, इफ द सर्किल पास द पॉइंट, इस पॉइंट से पास होता है, सर्किल का सेंटर दे दिया, इस पॉइंट से पास होता है, और उसके बेटा डायमीटर दे रखा है, यानी कि आपके पास एक सर्किल है, ये बेटा सर्किल दे दिया, ये इसका मैंने सेंटर ले लिया, ये सेंटर O, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 2a -7, ये होगा। ठीक, अब ये कहा जो सर्किल है ये इस पॉइंट से पास होता है 1 - 9, इस ए पॉइंट से पास होता है, तो OA इसकी रेडियस होगी, OA ये रेडियस होगी बेटा इसकी रेडियस, और OA रेडियस होती है डायमीटर बाई 2, और डायमीटर इन्हें दे रखा बेटा tan √2/2, तो इसलिए 5√2 आ गया, यानी कि 5√2 इसकी रेडियस होगी। अब आप देखो ये एक पॉइंट इनका एक सर्किल है, उस सर्किल का सेंटर दे दिया, इससे पास होता है और इसकी रेडियस ये होगी, तो इसका मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगे बेटा, तो OA जो दे रखा OA 5√2 आ गया, डिस्टेंस का फार्मूला यूज करो 2a -1 का स्क्वायर प्लस a -7 माइनस प्लस 9 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू बेटा 5√2। तो मैंने OA डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर दिया। अब स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया बेटा। जब दोनों साइड का स्क्वायर करा तो आपके पास हुआ बेटा 2a -1 का स्क्वायर, ये लिखा बेटा डिस्टेंस के फॉर्मूले से, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते, स्क्वायर बोथ साइड करने से इधर से रूट हट गया और इधर आ गया आपके पास प्लस के
a प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर। इधर से रूट हट गए, इधर स्क्वायर आएगा बेटा। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो बेटा। ये 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4a इक्वल टू 5 5 25 दूनी 50। ये होगा 4a से 4a कैंसिल हो गए, 4 और 1 5, 5a स्क्वायर इक्वल टू 50 माइनस 4 और 1 5 माइनस के 5 हो, 5a स्क्वायर इक्वल टू 45। तो a स्क्वायर इक्वल टू 45 अपॉन 5 इक्वल टू 9 इक्वल टू 9। तो a स्क्वायर का मान 9 है, तो a का मान बेटा प्लस माइनस देगी। तुमने पूछा था क्वेश्चन में, ये सेंटर दे रखा, इससे पास होता है सर्किल, डायमीटर दे रखा था, डायमीटर के थ्रू मैंने रेडियस निकाल ली, रेडियस में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया और a की वैल्यू जो आई वो प्लस माइनस 3 आई। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। सेंटर भी दे दिया, जिससे पास हो वो भी दे दिया, डायमीटर को मैंने रेडियस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि डायमीटर दे रखा था 200 भाग दिया, रेडियस निकाल ली। तो जब यहाँ से आता कि डिस्टेंस है बेटा 5√2 है, यहाँ से आता कि डिस्टेंस कितनी है 5√2 है, तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन करके a की वैल्यू निकाल ली। बेटा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एच के फ्रॉम एक्स एक्सिस, हमें एक पॉइंट एच के है, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ज्ञात करनी है। और जब किसी पॉइंट की एक्स या वाई एक्सिस से डिस्टेंस ज्ञात करनी होती है, मैंने आपको बता रखा है बेटा पहले फिगर बनाओ, फिगर के अकॉर्डिंग आप सही कन्वर्सन कर सकते हो। जो एक्स एक्सिस होगा बेटा, ये वाई एक्सिस होगा, ये मैंने पॉइंट एच के मान लिया, एच के। अब इसमें एच के में ये नहीं बताया कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है, हमें नहीं पता। जब कुछ नहीं बताया इसने, तो हमने बेटा एच के पॉइंट मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया तो मैं पहले इधर चला, ये डिस्टेंस एच चला, जो एक्स का मान एच है तो एक्स एक्सिस पर एच डिस्टेंस चला, फिर मैं इस पॉइंट पर पहुंचा तो डिस्टेंस में के चला। तो ये डिस्टेंस एच है, यो के डिस्टेंस है, यो पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट एस के हैं, इसकी डिस्टेंस एक्स एक्स से पूछ रहा, और इससे जो डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एच के फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है बेटा वो के प्राप्त हुई। परंतु के इसमें मैंने आपको भी बताया कि डिस्टेंस तो हमारे पास आएगी, ये एक्स एक्सिस है इस पॉइंट की और इसके बीच की डिस्टेंस आई। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था कि बेटा डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट तो साइन के अकॉर्डिंग होते हैं, इसने कोऑर्डिनेट दे रखे एच के, परंतु एच के में ये नहीं बताया कि के नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जब ये नहीं बताया तो यहाँ से आता है कि डिस्टेंस तो के होगी, और डिस्टेंस हमेशा होती है पॉजिटिव। अब के नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव लेंगे तो हम इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव है तो इधर ही रहा। तो बेटा डिस्टेंस जो हम बताओगे वो में से मोड़ लगाकर, मोड़ का मतलब है कि इसके अंदर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सदैव पॉजिटिव होकर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव के रूप में बताते हैं, तो इसका मतलब है बेटा इसका मान मोड़ के यूनिट आया, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर ये वेरिएबल में दे रखे एच के वेरिएबल में दे दिए इस तरह, तो हमने मोड़ लगाया, और सपोज करो कोई पॉइंट 2 3 देते, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा ये पॉइंट लिया 2 3, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस ये 2 यूनिट है 3 है तो 3 होगी, तो डिस्टेंस कितनी आई, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ठीक फ्रॉम एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस बैठी है वो 3, क्योंकि 3 जो है वो अपना आप में पॉजिटिव है, 3 जो है वो अपना आप में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है बेटा वो 3 है। तो 3 अपना आप में दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव है, 3 अपना आप में पॉजिटिव है। यहाँ के था, के का नहीं पता, मैंने कोई कंडीशन भी लगाई जो नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसलिए बेटा मैंने मुझे मोड़ लगाना पड़ा। अगर पॉइंट दिया इस रूप में कॉन्स्टेंट रूप में तो हम इस तरह लिखेंगे, और वेरिएबल के रूप में लिखा तो हम मोड़ लगा के चलाएंगे, ठीक है। तो इस बात का विशेषता ध्यान रखना।